ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। ऐसे परीक्षित राजा चक्रवर्ती सम्राट बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक को जाता है। राजा कैसा होना चाहिए? जो धर्म भी जाने, कर्म भी जाने और संसार में रहता हुआ राज्य शासन करता हुआ भी जो भगवान को न भूले, जो धर्म के रास्ते का अनुसरण करे, धर्म के रास्ते पर चले। परीक्षित मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। और देखो, जब मंदिरों में जाते हैं तो परीक्षित जी वेश बदल के जाते हैं, चपरासी बन के जाते हैं, नौकर बन के जाते हैं, संतों के आश्रम में जाकर वेश बदलकर झाड़ू लगाते हैं। ऐसे राजा परीक्षित ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी अपने धनुष बाण को लेकर के रथ पर बैठकर सुनसान जंगल में गए मृगया करने के लिए। एक अद्भुत दृश्य देखा, अद्भुत दृश्य। परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के सहारे चल रहा है। और उसके बाद परीक्षित जी देखते हैं कि गाय माता रो रही है, गाय की आंख में आंसू, ये अच्छी बात नहीं। तो परीक्षित जी देखते हैं कि गौ माता रो रही है, इनकी आंखों में आंसू है और बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। चिंता में पड़ गए, कौन है ये? तुम मृणाल धवल पादिर्न्यूनः पदाचरण, वृषरोपेल किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन्। परीक्षित ने गौ माता को प्रश्न किया, गाय की आंख में आंसू देखे, गाय रो रही है और गाय के पीछे एक काला पुरुष है, लोहे का डंडा लिए वो गाय को मारता हुआ आ रहा है। तो परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, किम छत्रबंधून् कलिनोपशिष्टानि राष्ट्राणि वा तैरप्रोपितानि। गौ माता को पूछा, आपका वेश तो गाय का है पर आप कोई साधारण गाय नहीं लग रही, आप कौन हैं? तो गौ माता ने कहा, राजा मैं पृथ्वी हूं, गाय के रूप को धारण करके आई हूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर इतने दुष्ट हैं जो एक दूसरे के सुख को नहीं देख सकते, साधु संतों को दुखी करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, जो सत्कर्म से वंचित हैं, ऐसे पापाचारी पुरुष मेरे ऊपर रहते हैं। उनके भार से मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मेरी रक्षा करो। जब से कृष्ण गए हैं गोलोक धाम को, तब से मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। परीक्षित जी ने बैल से पूछा, तुम कौन हो? तुम मृणाल धवल पादिर्न्यूनः पदाचरण, वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। परीक्षित जी ने कहा कि आप बैल के रूप में हैं, बैल का शरीर है, आप बैल नहीं है, बताइए हे देवता आप कौन हैं? तो जो बैल के रूप में थे वो धर्म देवता हैं। उन्होंने कहा मैं धर्मराज, मैं धर्म हूं। और ये काला काला पुरुष कौन है? परीक्षित को गुस्सा आया
कलयुग में इतनी हिम्मत कि मेरे प्रशासन में, मेरे शासन में, मेरे राज्य की सीमा के अंदर और ये कली प्रवेश कर गया और गौ माता को यानी पृथ्वी माता को और धर्म देवता को दुखी कर रहा है। तुरंत निकाला बाण और धनुष पर चढ़ाया, और जैसे ही चढ़ाया बस कलयुग आकर चरणों में गिर गया।